बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम में जुनैद अंसारी और रज़ा हबीबुल्लाह खान। आज हमारा मौजू था G20 ममालिक का इजलास, रियासतगीर मुज़ाहरे, इसी तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान, उनका 3 रोज़ा दौरा आज़ाद जम्मू कश्मीर और वस्ती बाग के इलेक्शन के तनाज़ुर में भी हमने बात की। राय साहब, मेहमानान कौन कौन थे आज? अंसार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो प्रोग्राम है वो कई हवालों से बहुत अहम है। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान के मुमताज़ दफ़ाई तजियाकार जनाब जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब, इसी तरह वस्ती बाग से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के उम्मीदवार हैं सरदार कमरुल ज़िया साहब, ज़ियाउल कमर साहब, और इसी तरह अब्दुल रशीद तराबी साहब साबिक़ अमीर जमात इस्लामी जो हैं वो हमारे आज मेहमान थे। अच्छा, जनरल क़य्यूम साहब ने बड़ी स्ट्रेट एक बात की कि पाकिस्तान का मजबूत होना, पाकिस्तान का मुआशी लिहाज से, इसी तरीके से अस्करी लिहाज से, हर लिहाज से अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत अहम है कश्मीर की आज़ादी के लिए। क्या कहेंगे? जी अंसार साहब, बड़ा उन्होंने एक, मैं समझता हूँ कि एक रियासत गिर पैगाम दिया है कि हम चाहे किसी भी सियासी जमात के साथ हमारा तल्लुक़ हो, लेकिन हमें जो सबसे ज़्यादा मुक़द्दम है, जो अज़ीज़ है, वो ममलकत इक़्तिदार पाकिस्तान जो है वो हमें अज़ीज़ है। और पाकिस्तान के लिए कोई किस जमात में, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए क्या करदार है, हम सबको यकजान और दो कल्ब होकर पाकिस्तान की मजबूती के लिए, इसके दफा की मजबूती के लिए जो है हमें अपना भरपूर करदार अदा करना चाहिए। और स्पेशली उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी का वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का जो दौरे आज़ाद कश्मीर है सह रोज़ा, इसे उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया है। अच्छा, इसमें जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब ने ये बात भी बताई कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो थी, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थी, तो वो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी थे जनरल क़य्यूम साहब। और वो कहते हैं कि हम देखते थे उस वक्त दूसरी क्लास में पढ़ते थे बिलावल साहब, और उनकी ग्रूमिंग जो है बीबी ने खुद की है। जी अंसार साहब, बिल्कुल जनरल साहब का ये कहना था कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं उन्होंने बिलावल भुट्टो की जो है वो ग्रूमिंग किया। और मुझे बड़े करीब से अंसार साहब ये देखने का मौका मिला है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ मेरी तकरीबन 7 मुलाकातें लंदन में हुई, और बिलावल भुट्टो जो बेटियां हैं आसफ़ा भुट्टो, बख्तावर भुट्टो, इन्हें भी बहुत करीब से देखा। तो बीबी उनकी जो इखलाकी तरबियत है, या इंटरनेशनली और पॉलिटिकली हर लिहाज से जो है, सफारती लिहाज से भी उन्होंने इनकी भरपूर इन बच्चों की ग्रूमिंग की। और जिस तरह से गोवा में जो है भारत में वो जिस तरह से बोले दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और कश्मीरियों के हक़ में, और स्पेशली यहाँ आके जिस तरह से उन्होंने आज़ाद कश्मीर कानून असम्बली में ललकारा है, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी सफारती माज पे जो है। अच्छा, सरदार ज़ियाउल कमर साहब से हमने बात की। ज़ाहिर है कि कायरा साहब जो हैं, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के अफेयर्स को देखते हैं इस हुकूमत में, ये जो PDM की गवर्नमेंट है हमारी पाकिस्तान में, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की भी मेज़बानी वो कर रहे हैं। हमने वस्ती बाग के इलेक्शन के हवाले से उनसे पूछा तो काफ़ी हाई स्विंग में ज़ियाउल कमर साहब दिखाई। जी, वो बड़े पुरुम्मीद हैं। और देखें अंसार साहब, ये सियासत है और इंतखाबी सियासत है, और बाज़ लोग ये भी तनकीद कर रहे हैं कि शायद बिलावल साहब को वहाँ पे नहीं आना चाहिए। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब जो है उन्होंने ये खालिस्तान जो बाग में जो एहतजाजी जलसा आम है उसे जो इन्होंने ख़िताब G20 के ख़िलाफ़ था, वो सियासी नहीं था। उन्होंने सियासत को और जो वस्ती बाग का इलेक्शन है उसे बिल्कुल एक और आज़ाद कश्मीर के अवाम का भी शायद इसी वजह से बड़ा जो है वो जोश व खरोश था, और लोग पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा को देखना चाहते थे। क्योंकि तो ज़ाब्ता अखलाक टूट तो नहीं रहा ना वहाँ पे? जी अंसार साहब, वहाँ पे जो आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो वहाँ पे उम्मीदवार हैं राजा जुल्फ़िकार साहब, उन्होंने एप्लीकेशन दी है अपने मशीर इतला जो हैं वफाकी अमूर कश्मीर के जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हैं, इसी तरह हमारे जो वज़ीर हैं फैसल मुमताज़ राठौर साहब हैं, ज़ियाउल कमर साहब हैं, इनके ख़िलाफ़ उन्होंने कि ये इन्होंने ज़ाब्ते, तो इसमें इलेक्शन कमीशन ने जो है वो शोकाज नोटिस जारी किया इस हवाले से। वकार नूर साहब तो भी नहीं गए वहाँ पे? जी नहीं, मेरे ख्याल में वो उनका उस नोटिस में उनका जिक्र नहीं है, अभी उनका जिक्र नहीं। और मरियम बीबी भी तशरीफ़ नहीं लाई? जी ये जून के पहले हफ्ते में तवक्को की जा रही है कि ना सिर्फ मरियम नवाज़ साहिबा तशरीफ़ ला रही हैं, और ये भी मुमकिन है कि मोहतरमा फ़रियाल तालपुर साहिबा
और साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब सैयद यूसुफ गिलानी जो हैं, इसी तरह दीगर जमातों के कायदीन जो हैं, उनके भी यहाँ आज़ाद कश्मीर में आने की वजह से हम आने वाले दिनों में देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर का जो सियासी दर्जा हरारत है वो खासा बुलंद होता नज़र आ रहा है। अलबत्ता ये है कि इमरान खान साहब का आना अभी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किल लग रहा है। वो जी हाँ, वो ज़ाहिर है वो अंगेज हैं वहाँ ज़मान पार्क में, तो ऐसी सूरत हाल में शायद उनका आना मुमकिन है। इस्लामाबाद एंड लाहौर। और अब्दुल रशीद तुराबी साहब जो इलेक्शन यहाँ से विन भी किया, उन्होंने जिसके साथ खड़े हुए तनवीर लियाज साहब के साथ पिछले इलेक्शन में उनको विन भी करवा दिया, इस दफ़ा वो इलेक्शन नहीं लड़े, उनका क्या कहना था? जी अंसार साहब, वस्ती बाग में अगर देखें तो वहाँ नारमा राजपूत जो हैं वो उनकी बड़ी अक्सरियत है, और अगर ये तराबी साहब ख़ुद इलेक्शन का इन्हें ऑफ़र भी हुई जमात की तरफ से, लेकिन इन्होंने माजरत की है, और वहाँ पे जो जमात इस्लामी के नसार शाइक साहब वो पार्टी टिकट पे नहीं बल्कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे वहाँ पे वो खड़े हैं, और तराबी साहब का ये कहना था कि जमात इस्लामी के जो लोग हैं वो नसार शाइक साहब जो हैं उन्हें वो सपोर्ट कर रहे हैं। जी, आज का ये खसूसी प्रोग्राम आप FM 101.4 मीरपुर पे समात फरमा सकते हैं बुध की सहपहर 3 बजे, जबकि जुमेरात की शब 9:10 पर आप ये प्रोग्राम मीडियम वेव 936 किलोहर्ट्ज़ पर समात फरमा सकते हैं। अल्लाह कश्मीरियों को आज़ादी दे। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।